तो ख़वातीन और हज़रात, मैं डॉक्टर अकील जावेद आपकी खिदमत में AJ हेल्थ TV से हाज़िर हूँ। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आते हैं जी अपने मौजू की तरफ। बेड वेटिंग। बेड वेटिंग क्या है? बेसिकली इसको हम अगर मेडिकल टेक्नोलॉजी में बात करें तो नॉक्टर्नल एनोराइसिस बोलते हैं जी। तो नॉक्टर्नल एनोराइसिस पे बात करेंगे आगे चल के। इसकी वजूहात ये क्यों होती हैं, क्या होती हैं, क्यों होती हैं, इसका तरीका इलाज या इसका होम्योपैथी में क्या इलाज है, उस पर डिस्कशन इंशाल्लाह करते हैं। आते हैं जी, ये है क्या चीज़? बेसिकली ये इनवॉलंटरली जो यूरिन का पास होना है कि बच्चा जब सो रहा हो और उसका गैर इरादी तौर पर पेशाब जो है बिस्तर में वो कर दे, तो उसको हम नॉक्टर्नल एनोराइसिस या बेड वेटिंग कहते हैं। ये 7 साल तक हो, यानी कि 7 ईयर्स तक हो, तो ये एक नॉर्मल रूटीन कहलाती है, परेशानी वाली कोई बात नहीं। लेकिन अगर बच्चा 7 साल से ज़्यादा का अरसा लगाए तो फिर इट इज़ टाइम टू एड्रेस द प्रॉब्लम। अच्छा, इसकी कॉजेज़ क्या होती हैं जी? कॉजेज़ में देखें जी, स्ट्रेस या इमोशनल स्टेट जो है ना, इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड जो है ये बड़ा काउंट करती है। जब स्ट्रेस होगी बच्चे को या वो इमोशनल स्टेट में होगा तो उसका नर्वस सिस्टम ठीक काम नहीं करेगा। उसकी वजह से इसको, चूँकि नर्वस सिस्टम जो है ये पेशाब को कंट्रोल करता है। होता ये है कि जब आपका ब्लैडर फुल होता है तो एक सिग्नल जाता है दिमाग को नर्वस सिस्टम के थ्रू, और वहाँ से सिग्नल आता है कि दिस इज़ टाइम टू यूरिनेट, कि ये टाइम है पेशाब करने का या छोटा बोल करने का। लेकिन जब आप इमोशनल स्टेट में होते हैं, ऐसी आपकी कंडीशन होती है या स्ट्रेस में होते हैं, तो फिर ये निज़ाम मुतासर हो जाता है। इसके अलावा विटामिन डी की डेफिशिएंसी इसमें बड़ा किरदार अदा करती है। अगर विटामिन डी कम है किसी इंसानी जिस्म में बच्चे के, तो ये भी एक इसकी वजह हो सकती है। फैमिली इनहेरिटेंस, यानी कि फैमिली के की विरासती सिलसिले होते हैं इनहेरिटेंस में या जेनेटिक्स में आपके शामिल होता है, तो ये भी एक वजह हो सकती है। इसके अलावा हार्मोन का डिसबैलेंस बाज़-औक़ात या इम्बैलेंस इसमें किरदार अदा कर सकता है। डायबिटीज़, जो ज़ियाबतीस के शुगर के पेशेंट हैं उनमें ये प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि आपको पता है कि शुगर की वजह से पित्ता अपना प्रॉपर काम नहीं कर पा रहा होता, तो वहाँ पे भी ये इशू हो सकता है। और शुगर के पेशेंट को बार बार पेशाब या ज़्यादा पेशाब आता है। अब देखते हैं कि नेचुरली इसको अगर हम चाहें कि कुदरती तौर पर अगर इसका इलाज करना चाहें तो हमें क्या करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो सोने से पहले जो फ्लूइड है, जो माया शक्ल में हम दूध, पानी या चाय पीते हैं, ये हमें चाहिए कि बच्चे को सोने से पहले आधे घंटे पहले या 2 घंटे पहले कम से कम ना पिलाएं। उससे ये होगा कि चूँकि माया जिस्म में नहीं होगा तो पेशाब की अर्ज या पेशाब का जो इनवॉलंटरली डिस्चार्ज है वो कम से कम होगा। उसके बाद जब बच्चा बेड पे जाने लगे, यानी कि सोने की तमन्ना करे या सोना चाहे या सोने लगे, तो उससे पहले उसको वॉशरूम में ले जाएं और कोशिश करें कि उसको यूरिन पास करवा दें, ताकि कम से कम फ्लूइड या कम से कम यूरिन उसमें मौजूद हो। उसके बाद ये अच्छी आदत है कि अगर आप बच्चे को रात को किसी पहर उठाएं और उसे कहें जाएं और यूरिन पास करें, तो इसको नेचुरली हम इस तरह कंट्रोल कर सकते हैं। अब आते हैं जी फूड्स जो हमें देना चाहिए। एग्स, यानी कि अंडे ज़रूर देने चाहिए ऐसी स्टेज में बच्चे को, तो वो उसमें ये कंट्रोल बेहतर हो जाते हैं। इसके अलावा मीट है, इसका फ्रेश मीट होना चाहिए मछली का, वो भी अच्छा किरदार अदा करती है। अब आते हैं जी इसमें सिम्टम्स क्या होंगी और अकॉर्डिंगली होम्योपैथिक मेडिसिन क्या होगी। तो पहली जो मेडिसिन है वो एगोजीटम है, आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। एगोजीटम की बात कर रहा हूँ, 30 में आप देंगे। इसकी कोई ख़ास अलामत, ज़ाहिर अलामतें तो होंगी इसकी, लेकिन अगर हैबिचुअल है बच्चा, आदतन कर रहा है, तो आपको ये पहली मेडिसिन ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। उसके बाद कास्टिकम 30 में अगर आपने औरल देनी है तो 3 से 5 कतरे, और अगर आपने थोड़े से पानी में मिलाना है तो 5 से 7 कतरे सुबह दोपहर शाम देंगे। तमाम मेडिसिन का यही फार्मूला है। कास्टिकम का जो पेशेंट होगा उसकी निशानी या अलामत ये होगी कि वो अपनी नींद के पहले हाफ, यानी कि फ़र्स्ट हाफ में या पहले हिस्से में पेशाब का आदी होगा।
उसके बाद क्रियाजोट मेडिसिन है 30 में आप यूज़ करवाएंगे। ये डीप स्लीप में इसकी सिम्टम्स ये है कि गहरी नींद में जब बच्चा होता है तो वो पेशाब का खराज करता है या वो पेशाब कर देता है बेड के ऊपर, तो ये इसकी बहुत बड़ी निशानी है। बेंजोइक एसिड 30 में इसकी निशानी ये होगी कि बच्चे के पेशाब के साथ बदबू यानी कि स्मेल या ऑर्डर हम जिसे कहते हैं वो ज़रूर होगी। तो जहाँ पे बेंजोइक एसिड होगी तो वहाँ पे बदबू इन्वॉल्व होगी। एक बहुत बड़ी मेडिसिन सिना CINA, ये चाइना नहीं है, गौर कीजिएगा। 30 में आपने देनी सिना। ये उस सूरत में है कि जब बच्चे के पेट में कीड़े भी साथ में इन्वॉल्व हों तो ये मेडिसिन दे, अल्लाह ताला शफा देगा। तो मैं डॉक्टर अकील जावेद, सेहत होम्योपैथी क्लिनिक, नश्तर कॉलोनी, फिरोजपुर रोड, लाहौर 409 उसामा ब्लॉक में हमारा क्लिनिक है, सेहत होम्योपैथिक के नाम से। तो दुआ में याद रखिएगा, ये प्रोग्राम जूनियर डॉक्टर्स और हमारे स्टूडेंट्स के लिए है। अगर किसी पेशेंट को कोई मसला है तो वो मुझसे वॉइस नोट के थ्रू या अपने लोकल फिजिशियन से डिस्कस करें। थैंक यू।